नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी कॉलेज काउंसलिंग को लेकर दोस्तों आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान बीएसटीसी की यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट लिस्ट की जो अलॉटमेंट जारी किया गया था उसकी रिपोर्टिंग की आज लास्ट डेट है। जी हाँ दोस्तों, आज है आपका 29 जून और आज आपकी लास्ट डेट है दोस्तों रिपोर्टिंग कराने की, कॉलेज में उपस्थित होने की। इसके बाद दोस्तों आपको कॉलेज बदलने का भी मौका दिया जाएगा, कॉलेज अपॉइंटमेंट भी करा सकते हैं। सेकंड अलॉटमेंट में दोस्तों कट ऑफ क्या रहेगी इसको लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं, सर सीटें कितनी खाली बची हैं। देखिए, सीट अभी जो अपडेट है उसके अनुसार 3000 से लेकर 4000 के बीच में सीटें खाली हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 से 4000 सीटें खाली हैं जो सेकंड अलॉटमेंट में भरी जाएगी। हालांकि सेकंड अलॉटमेंट में भी लगभग 700 से 800 सीटें खाली रह जाएंगी जो थर्ड लिस्ट में भरी जाएंगी, क्योंकि 3 लिस्ट बोर्ड की तरफ से जारी की जाती है, बोर्ड उसी के अनुसार अलॉटमेंट जारी करता है। देखिए, फर्स्ट लिस्ट में जो कट ऑफ गई है बीएसटीसी में, अगर मैं आपको अपडेट करूं तो जनरल में 440 तक यहाँ पर और फीमेल में 431 तक कॉलेज मिल गई है। अब ये जो कट ऑफ है ये आपकी पहली लिस्ट की कट ऑफ है। अब सेकंड लिस्ट में कट ऑफ कितनी कम होगी तो आप अधिकतम, क्योंकि अभी सीटें ज़्यादा खाली हैं, 6 से 8 नंबर कट ऑफ गिरेगी। जैसे कि जनरल में आप इसमें 6 से 8 नंबर कम कर सकते हैं, ओबीसी में भी कम कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में, बीसी में, एससी और एसटी कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ है 6 से 8 नंबर तक, यानी कि मिनिमम 6 नंबर तक गिरेगी, मैक्सिमम 8 नंबर, लास्ट 10 नंबर तक कट ऑफ कम हो सकती है। हालांकि 10 नंबर कट ऑफ कम नहीं होती है, 6 या 8 के बीच में ही कट ऑफ कम होती है। इस बार देखिए, कट ऑफ हाई रहने के पीछे जो मेन रीजन है वो है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से सबके अंक बढ़ गए हैं, बहुत ही कम छात्र ऐसे हैं जिनके नंबर कम हुए हैं, वरना चाहे वो पहली पारी हो या फिर सेकंड पारी या सब दोनों ही पारियों में दोस्तों आपके नंबर बढ़ाए गए हैं, 20-20 नंबर बढ़े हैं। अगर ये पेपर एक ही पारी में होता तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी नहीं करना पड़ता और कट जो नंबर है वो भी नहीं बढ़ते और ना ही कट ऑफ आई जाती। इसीलिए लगातार मेरी भी ये मांग रहती है सबकी कि एक ही पारी में पेपर कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि अलग अलग पारियों में पेपर होने की वजह से उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो होशियार छात्र होते हैं, इनके अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, उनके नंबर कम हो जाते हैं। तो ये बोर्ड ने यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की वजह से इस बार कट ऑफ हाई गई है। तो सेकंड लिस्ट में जिनके इस ये जो नंबर हैं, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार आप मेल या फीमेल हैं, अपने नंबर 6 से 8 नंबर कम कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी कुछ करने के लिए मैं आपको कम नंबर बता दूं, लेकिन जो एक्चुअल में कट ऑफ रहेगी वही है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर ऑथेंटिक ही आपको जानकारी दूंगा कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी। मैंने आपको फर्स्ट लिस्ट की जब कट ऑफ बताई तो काफ़ी सारे स्टूडेंट एग्री नहीं हो रहे थे, बोल रहे थे कि इतनी कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, क्योंकि हर साल बीएसटीसी का क्रेज बढ़ रहा है, छात्र बीएसटीसी में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और बीएड में कम। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको पहली लिस्ट में कॉलेज मिल गई थी तो 29 तारीख तक कॉलेज में उपस्थित होकर रिपोर्टिंग कराने की लास्ट डेट है। इसके बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा और आपको कॉलेज स्लिप भी डाउनलोड कर लेनी है। जो एडमिशन स्लिप है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं करते। आपको बता दूं, एडमिशन स्लिप की आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप कहीं पर भी, जैसे ही आपका बीएसटी फर्स्ट ईयर में होगा तो दोस्तों उस समय आपको इंटर्नशिप के लिए कॉलेज स्कूल अलॉट किए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको एडमिशन डेट की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर आपको कॉलेज के चक्कर काटने पड़ते हैं, इसीलिए अपनी एडमिशन स्लिप डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसमें एडमिशन डेट लिख के आएगी जो 29 तारीख के बाद में छात्र भूल जाते हैं और फिर आप कॉलेज में चक्कर लगाते हैं। तो इस चीज़ के ध्यान रखें, एडमिशन स्लिप जरूर डाउनलोड कर लें। वही आज लास्ट डेट है। इसके बाद दोस्तों देखिए, फिर आपको आज के बाद फिर कुछ नहीं होगा। फिर आपका 3 तारीख को अपडेट आएगी, जो भी फर्स्ट लिस्ट में जिन छात्रों को कॉलेज मिली है वो आपका कॉलेज चेंज कर सकते हैं। 1 तारीख से कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, 1 जुलाई से आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कॉलेज रेगुलर जाते हो या डोनेशन देते हो। अगर आपके नज़दीक कॉलेज है तो आप जा सकती हो। फर्स्ट ईयर में 2 से 3 महीने ही स्टडी कराते हैं, इसके बाद कॉलेज वाले भी आपको नहीं बुलाते हैं, क्योंकि उसके बाद जो जिन छात्रों को डोनेशन देना होता है वो डोनेशन दे देते हैं, फिर आपको यहाँ पर कॉलेज नहीं बुलाया जाता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं साथ में तो तैयारी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दूर दूर कॉलेज है बहुत ज़्यादा तो आप फिर डोनेशन ही दें, क्योंकि फिर आपको कॉलेज के चक्कर काटने पड़ेंगे। वहाँ पर आप रूम लेकर भी रहते हो तो फिर वहाँ पर आपका रेंट का खर्चा इतना हो जाता है कि आपको जितना डोनेशन दिया जाता है उससे ज़्यादा आपका खर्चा हो जाता है। तो आप डोनेशन ही दे दें। डोनेशन के तौर पर आपसे कॉलेज वाले कुछ भी पैसे ले सकते हैं, आपको वहाँ पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए 3 और 4 तारीख को मौका दिया जाएगा आपको। 3 और 4 तारीख के बाद फिर 7 तारीख को आएगा अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट। जैसे कि मान लीजिए कॉलेज चेंज हो गई आपकी, हालांकि आपको बता दूं दोस्तों, 80% छात्रों की कॉलेज चेंज नहीं होती है, सिर्फ 20% छात्रों की कॉलेज चेंज होती है। कभी कभी आपको उसी ज़िले में दूसरी कॉलेज देती जाती है, आपके ज़िले में कॉलेज नहीं मिलती है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें, कॉलेज अपॉइंटमेंट समझदारी से कराएं। अगर वो कॉलेज अच्छी है तो अपॉइंटमेंट ना कराएं,
काफ़ी सारे स्टूडेंट को बाद में बेकार कॉलेज मिल जाती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। बाकी सेकंड लिस्ट आएगी 13 जुलाई को, और 13 जुलाई तक आपको वेट करना होगा। अलॉटमेंट लेटर कुछ इस प्रकार से जारी होगा दोस्तों, जैसे आपने पहली लिस्ट चेक की थी उसी प्रकार से सेकंड लिस्ट चेक करनी है। सेकंड लिस्ट के लिए ना दोबारा से काउंसलिंग करानी है, ना फीस जमा करानी है, कुछ भी नहीं करना है आपको। सिर्फ आपको वहाँ पर काउंसलिंग के लिए, जैसे ही काउंसलिंग के बाद सेकंड अलॉटमेंट आएगा तो 13 तारीख को आप अलॉटमेंट चेक कर सकते हो। आपको ना तो दोबारा से फीस देनी होती है, ना ही दोबारा से आपको काउंसलिंग करानी है। आपको कुछ नहीं करना, ना कॉलेज फिलअप करनी है। आपको जो पहले कॉलेज भरी थी आपने शुरुआत में, उसी के आप अलॉटमेंट जारी की जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।